नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोड निकालना। मोड पिछले वीडियो में हमने मीडियन मीन दोनों निकालना सीखा था, मीन भी और मीडियन भी, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो आज सिर्फ मोड सीखेंगे, मोड कैसे निकालते हैं। ये डेटा दिया हुआ है कि गिवन मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। कितने? 68 ऑफ अ लोकेलिटी। तो फाइंड मोड ऑफ द डेटा। ये दिया हुआ है 68 to 85 यूनिट्स कंज्यूम करता है मंथली 4 फैमिली, 85 to 105 5 फैमिली ऐसे हैं, और 13 फैमिली ऐसे हैं जो 105 से लेके 125 यूनिट मंथली कंज्यूम करते हैं। उसी तरह ये सारे दिए हुए हैं। 20 फैमिली ऐसे हैं जो 125 से 145 यूनिट पर मंथ यूज करते हैं बिजली बिल, और 4 फैमिली ऐसे हैं जो 185 से 205 यूनिट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसी डेटा का निकालना है मोड। ठीक है, तो सबसे पहले मोड में चाहिए क्या? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोड इक्वल टू होता है मोड एल प्लस, अब यहां पे फ्रीक्वेंसी होता है किसका? मॉडल क्लास का। एल क्या होता है? जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, और एफ यहां पे लिखेंगे आप इसको F1, कोई F0 लिखता है, कोई F1, कोई F2। तो यहां पे अगर हम 1 लिखते हैं तो इससे एक कम फ्रीक्वेंसी F0 अपॉन ये डबल F1, तो माइनस F0 और माइनस इसके बाद वाला F2 इंटू एच। अब हम यहां डालते हैं क्या कि F1 F0 ये क्या है। तो सबसे पहले मोड में क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा हो, ठीक है, वो मोड कहलाता है। तो यहाँ पे मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सा हो गया? ये होगा मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हुआ मॉडल फ्रीक्वेंसी। अब डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लिखते हो, F1 लिखते हो, F2 लिखते हो, F जो भी लिखते हो आप। ठीक है, तो हमें 3 का काम है, इन तीनों का। जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले का और उससे जस्ट बाद का। तो अगर आप इसको F1 लिखते हो और इसको F0 लिखते हो इस तरह से, तो ये हो गया F2। ठीक है, ये हो गया F2, ये F1, ये F1, F0 F1 और ये F2। ठीक है, इन्हीं तीनों का काम है हमें। अब ये जो है इसको बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? मॉडल फ्रीक्वेंसी यही है 20। तो ठीक 20 के सामने वाला ये जो क्लास इंटरवल है इसके ये लेंगे लोअर लिमिट L। ठीक है, और F1 हो गया ये, इससे जस्ट पहले वाला माइनस करेंगे अपॉन F1 माइनस पहले वाला, फिर दोबारा प्लस F1 माइनस बाद वाला। तो इसीलिए लिखते हैं 2F1, F1 माइनस FO उसका प्लस F1 माइनस F2। तो इसीलिए होता है क्या? 2F1 माइनस एक पहले वाला और उसके बाद फिर एक बाद वाला घटाते हैं। ठीक है, यहां इसको आप ऐसे लिख सकते हो F1 माइनस एक पहले वाला प्लस फिर F1 माइनस एक बाद वाला। तो F1 F1 2F1 माइनस पहले वाला और माइनस ये बाद वाला। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले में आपको पता करना है L क्या होता है। L इक्वल टू है 125 F1 इक्वल टू है F1 20, F2 इक्वल टू है उससे बाद वाला 14, और F0 सबसे पहले वाला, इससे पहले वाला प्रीवियस क्या है 13, और H भी आपको पता है H क्या होता है 125 और 145 20, तो H कितने होंगे 20। ठीक है, अब बस मोड के फॉर्मूले पे ये रख के आप सॉल्व कर दो, तुरंत बन जाएंगे। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएंगे? मोड इक्वल टू होंगे 125 प्लस F1 20 माइनस 30 अपॉन 40। 20
इंटू 2 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20h। ठीक है, अब क्या लिखते हैं हम लोग 125 प्लस इसको घटाएंगे 7 अपॉन ये 40 माइनस 27 तो आ जाएंगे 437 13 इंटू 20 इक्वल टू 125 प्लस 720 140 अपॉन 13। इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो करीब करीब 10.3110 उसके बाद कितने 7 91 9 फिर 0 फिर 8 इस तरह से समथिंग ये आएंगे करीब इसकी वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 125 प्लस 10.7 ही ले लो आप तो हो गया 135.7। ये हो गया मोड। ठीक है, तो मोड निकालना बिल्कुल आसान है। मोड निकालने में क्या है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है इसमें 4 15 13 सबसे ज्यादा कौन है 20 है। बस इसके जस्ट पहले का इसके बाद की फ्रीक्वेंसी का काम है और इसके लाइन का क्लास इंटरवल वो भी सबसे छोटा वाला, चूंकि मीडियन में भी छोटे वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो ये 20 अब ये फार्मूला आपको याद कर लेना है क्या कि L प्लस मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस प्री मॉडल फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडल इसके बाद वाला। अब आपको याद करना है तो आप जैसे भी इसको लिख सको, सिर्फ सॉल्व करते समय ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 20 वही रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होगा 20 और उससे जस्ट पहले वाला माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई इसको डबल करेंगे 40 और एक बार पहले वाला और एक बार बाद वाला माइनस कर देंगे, पहले वाला और बाद वाला इंटू एच। एच तो फॉर्मूला में है, मीन में भी है, मीडियन में भी है, मोड में भी है, इंटू एच। ठीक है, तो आपके आंसर आ जाएंगे ये। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।